करने से पहले बात करनी पड़ेगी हमारे अगले कॉलर से, क्योंकि उन्हें निराश हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हेलो हेलो जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम आशीष सोलंकी है जी। और मैं एक कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। जी आशीष, सवाल बताइए। जी डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि सरदर्द जो होता है, कंटिन्यूअसली काम करने से जो सरदर्द होता है जी, तो क्या उसके लिए ऐसा कोई घरेलू उपचार है कि डेली हम जैसे कुछ ले लें उसके बाद वो सरदर्द ना हो? देखिए बहुत अच्छा उपचार है। कॉल सेंटर में आप काम करते हैं तो नेचुरली कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं, दिन भर आपको फोन कॉल्स भी आती हैं जो कि साउंड की एक वेव्स आपके कान के अंदर निरंतर जारी, और कॉल सेंटर में वो लगा के रखते हैं ईयरफोन्स, तो वो निरंतर जब जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, आपके जो इस हिस्से में, मस्तिष्क के हिस्से में वात का प्रकोप हो रहा है। सामने कंप्यूटर रखा है, उससे भी जो रेडिएशन जारी है वात को प्रकोपित कर रहे हैं। मतलब आपके ब्रेन के अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर जो एक विशेष प्रकार का जो लुब्रिकेंट होता है, जिसको कि हम बोलते हैं तर्पक कफ हमारी आयुर्वेदिक भाषा में, वात जब वृद्ध हो जाता है तो उसको वो सुखाने का प्रोसेस शुरू करता है। तो ब्रेन के अंदर ड्राइनेस आएगी। ड्राइनेस जब आएगी तो उसके अंदर न्यूरोट्रांसमिशन जो होता है वो ऑलरेडी इतना काम वहां चल रहा है, ब्रेन भी आपका चल रहा है, फ्रिक्शन बहुत पैदा हो जाता है, तो वहां एक ही चीज चाहिए आपको, केवल तरावट। उसी की वजह से सिर दर्द होता है आपको कि इतनी ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, वात इतना बढ़ जाता है कि आपकी नसें खिंच जाती हैं और आपको सिर दर्द हो जाता है। तो आपको तरावट चाहिए। सिंपल सा प्रोसीजर, इसमें कोई लंबी चौड़ी जो फिलॉसफी नहीं है। जब आप घर आते हैं आकर के चंपी करिए। कितनी बार हम बताते हैं ये वाला जो प्रोसीजर, आकर के खूब अच्छी तरह 5-7 मिनट तेल की मालिश, खूब तेल अच्छी तरह से सिर में पिलाइए, कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद 5 मिनट लेट के शवासन करिए। अच्छा सा कोई म्यूजिक लगा दीजिए बैकग्राउंड में, कुछ जो अच्छी खुशबू लगा दीजिए, अगरबत्ती वगैरह जो आपको मन को जो शांत करती है। शोर शराबा हटा दीजिए, मोबाइल बिल्कुल स्विच ऑफ करके एक तरफ रख दीजिए। उसके बाद गर्म पानी से स्नान कर लीजिए। तो आपका रोज का रोज जितना भी वात आपके ब्रेन के अंदर जो वृद्ध होता है वो रोज का रोज वहां शांत हो जाएगा। आपने ये पूछा कि रोज उसको कैसे करें, तो इससे आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। थोड़ा सा और इसमें जो है थोड़ा गहराई में जाना चाहें, रात को 4-5 पीस बादाम के, 2 पीस अखरोट के, 4 दाने किशमिश के और 1 पीस काजू का भी भिगो दीजिए। रात को भिगो दीजिए, सुबह उनको घोट करके और दूध में मिला के पी लीजिए। ऐसे चबा करके साथ में गर्म दूध पी लीजिए। बादाम, अखरोट, किशमिश और काजू, काजू 1 रखना है, बादाम ज्यादा रखने हैं, अखरोट और किशमिश भी ज्यादा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी आपके मस्तिष्क के अंदर, क्योंकि तेल होता है, बादाम में भी तेल होता है, अखरोट में भी तेल होता है, काजू में भी तेल होता है जी, तो क्या मिलेगा आपको? तरावट मिलेगी। भोजन जो है सूखा ना खाएं, क्रंची क्रिस्पी चीजें ना खाएं, गरम गरम खाना खाएं, तरावट वाला भोजन ज्यादा करें, रेशेदार चीजें ज्यादा खाएं। हो गया काम। छोटी सी प्रॉब्लम है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जरूरत है हर रोग के कारण को समझने की, जिससे आप उसको दूर कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। बिल्कुल, यानी बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है और इसको बहुत ही डेडिकेशन के साथ अगर आप आजमाएंगे, रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आप बेशक अपने सरदर्द से निजात पा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बताइए क्या सवाल? नमस्ते, मैं दीपिका बोल रही हूँ। जी, मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे इरेगुलर मेंसेस का प्रॉब्लम है। जी हाँ, और मतलब पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है उस टाइम पे मेरे। जी, आपकी उम्र कितनी है जी अभी? मेरी 28 है। 28। अच्छा, तो पीरियड्स आपके इरेगुलर से मतलब क्या जल्दी आते हैं या डिले होते हैं? मतलब बहुत ज्यादा डिले हो जाते हैं। कितना डिले, मतलब 10 दिन, 15 दिन या मिस हो जाते हैं? बिल्कुल 15 डे मिस हो जाते हैं। 15 डेज जी। देखिए, इसमें कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। मुख्य रूप से इसके जो कारण है, मेंटल स्ट्रेस इसका कारण हो सकता है। मेंटल स्ट्रेस की अभी हमने जिक्र किया, आपने अगर सुना होगा तो वो सारे प्रोसीजर आप फॉलो करिए। दूसरा, इसमें इमोशनल स्ट्रेस भी जो है कारण हो सकता है। महिलाओं को इमोशनल स्ट्रेस बहुत हो जाता है, कोई रिलेशन की प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम है, जॉब पर प्रॉब्लम है, तो इमोशनल अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमने बहुत बार बार एक सोल्यूशन बताते हैं कि इमोशनल जब टेंशन होती है, इमोशनल प्रॉब्लम होती है, वो आपके अंदर नहीं होती, उसका कारण बाहर होता है। तो उस कारण को आप नोटिस मत करिए। अगर नोटिस करना पड़ता है आपको, कोई चारा नहीं है, आपके सामने ही वो कारण हमेशा रहता है, इधर से सुन के इधर बाहर निकाल दीजिए। और तीसरी चीज, अगर शारीरिक लेवल पर इसको ठीक करने की बात करें तो हार्मोन्स का इम्बैलेंस इसमें होता है। हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए हम बार बार बताते हैं, महिला का जो बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फीमेल फ्रेंड है हमारी शतावरी।
तो शतावरी हमेशा अपने पास रखिए। शतावरी आप जो है पंसारी के यहाँ से ले लीजिए, अगर नहीं मिलती हमारे यहाँ फोन करिए, शतावरी की टेबलेट मंगा के रखिए। 2 गोली सुबह खाइए, अगर ज्यादा तकलीफ है तो 2 गोली सुबह 2 शाम को, नहीं तो 2 गोली रोज खाएंगे। उसी से आई थिंक विदिन ए मंथ, 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। साथ में क्योंकि आपका पीरियड्स थोड़ा डिले होता है, तो एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि जो होता है आपका जो हींग या हिंगवाष्टक चूर्ण आपको कहीं से मिल जाएगा बाजार से, उसका सेवन भी आप करिए खाने के पश्चात 1 चम्मच गर्म पानी से। तो उसमें जो है हिंगवाष्टक चूर्ण आपके अपान वायु जो कि पीरियड्स को प्रेरित करती है। अपान वायु मतलब जो नाभि के नीचे वायु रहती है वो हिंगवाष्टक चूर्ण से शांत हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, और अपान वायु जब ठीक रहेगी तो आपका पीरियड ठीक से आएगा। लोअर एब्डोमेन में थोड़ी तिल के तेल की मालिश भी करिए, गर्म पानी की बोतल से सिकाई भी करिए। बहुत अच्छे तरीके मैंने आपको बता दिए, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपको 1-2 महीने के अंदर ही फर्क दिख जाएगा और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, तो इस ब्रेक के बाद लौटते हैं और वापस अपनी चर्चा पर आते हैं डॉक्टर साहब। तो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर आप फिर से नोट कर लीजिए, 012940885152। ये एक हेल्पलाइन नंबर है जो बन सकता है आपके लिए लाइफलाइन, क्योंकि इसके जरिए आप जीवा के कांटेक्ट में आ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपनी किसी भी सेहत से जुड़ी परेशानी का हल। जल्द लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं स्वामी मोबाइल फॉर मी। व्हाट इज लाइफ, छोटा सा बचपन और इखलाता यौवन, और फिर समझदारी और सीरियसनेस। कम ऑन, गिव सम ब्रेक विथ सम मैडनेस। जरूर से देखिएगा रसोई से का अप्रैल फूल स्पेशल एपिसोड दोपहर 2:30 बजे ऑन 1 अप्रैल सिर्फ ETV पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। लखनऊ और देहरादून दोनों राजधानी शहर जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिली फुर्सत हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात जिनसे दिन भर रही हलचल। इसलिए देखिए राजधानी से इन समयों पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। ग्रहों की बातें, नक्षत्रों की चाल, कैसा होगा आपका दिन, महीना और साल। पाइए हर समस्या का ज्योतिषीय निदान हमारे खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। आरोग्य मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज डॉक्टर चौहान के साथ हम कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन आत्मा को डिटॉक्सिफाई करने के बारे में। लेकिन इस डिस्कशन पर लौटेंगे, उसके पहले बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो हेलो जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम शिखा है।
जी शिखा, स्वागत है आरोग्य मंत्र में। बताइए क्या जानना चाहिए? जी मेरी मदर को थोड़ी प्रॉब्लम थी, उसके बारे में मुझे पूछना था। बताइए जी। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी। जी मेरी मदर को काफी ज्यादा मतलब बहुत 2-3 साल से काफी इरिटेबल नेचर हो गया है, टेंशन गुस्सा और रह के घबराहट बहुत ज्यादा होता है, नींद में भी सो नहीं पाती है, नींद काफी डिस्टर्ब रहता है उनका। तो ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं ले रहे हैं? जी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चल रही है, बल्कि उनको स्लीपिंग पिल्स भी दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो काफी टेंस में रहती हैं। देखिए सारी की सारी चीजें जो आपने बड़ी अच्छी तरह से बताई, लेकिन इससे संकेत तो सबसे पहले ये मिल रहा है कि एक तो ब्लड प्रेशर उनका जो है वो कंट्रोल होना तो सबसे पहले जरूरी बहुत है, क्योंकि कंट्रोल होगा तो उनको नींद भी अच्छी आएगी, चिड़चिड़ापन कम होगा। दूसरा फिर उसको ठीक करना भी जरूरी है, मतलब कंट्रोल तो मैं ये कह रहा हूं कि उसको कम से कम नॉर्मल तो आए किसी प्रकार से, और ठीक करने के लिए फिर ब्लड प्रेशर का कारण जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कारण ब्लड प्रेशर के काफी सारे हो सकते हैं। जैसा आपने बताया, मुझे संकेत यहाँ इस चीज का मिल रहा है कि मानसिक तनाव की वजह से उनको ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है। तो मानसिक तनाव को दूर करने के लिए हम काफी सारे नुस्खे बार बार अपने इस शो में बताते हैं। तिल के तेल की मालिश बताते हैं, नाक में बादाम का तेल डालने के लिए कहते हैं, थोड़ा सा शवासन करने के लिए कहते हैं। साथ में जो है आयुर्वेदिक औषधियां इसमें बहुत फायदा करती हैं। काफी सारी ऐसी औषधियां हैं जो हमारे मस्तिष्क को शांत रखती हैं। सात्विक भोजन की हम बार बार बात करते हैं, सात्विक भोजन करें, सात्विक विचार रखें, सात्विक जो है आहार वो सात्विक लाइफस्टाइल रखें। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप शायद उनको हेल्प कर सकेंगी और आप उसको समझ सकेंगी, थोड़ा सा प्रयास करिए जानने का कि मानसिक तनाव का कारण क्या है उनका। कोई ना कोई कारण जरूर होगा, कोई परिवार में कारण हो सकता है, किसी से हो सकता है उनकी ठीक से रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है, या कोई उनको ज्यादा जो है दुखी करता है। महिलाएं जो है मुख्य रूप से थोड़ी सेंसिटिव होती हैं, इमोशनल भी होती हैं, और इमोशनल महिलाओं के साथ इस तरह की समस्या अक्सर बनी रहती है। केवल जो है नींद की गोली देना या ब्लड प्रेशर की गोली देना उसका समाधान नहीं है। टेम्परेरी जरूर उसका समाधान है ये, लेकिन परमानेंट समाधान उसको अगर करना है तो इन सब गहराइयों तक आपको पहुंचना पड़ेगा। उसमें थोड़ा सा आप कोशिश करिए, हमारे साथ संपर्क बनाए रखिए। अगर कहीं आपको कोई किसी प्रकार का जो है कोई क्वेश्चन पूछना है कि मैं कैसे पता लगाऊं, वो हमारे डॉक्टर आपको बताएंगे। आप उनसे पूछ करके क्या क्या प्रश्न आपको अपनी माताजी से पूछने, कैसे आप ये पता लगा करके हमें सूचना दें। सूचना मिलने के पश्चात फिर हम उनका जो है प्रॉपर इलाज कर पाएंगे। कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, बहुत अच्छा इलाज आयुर्वेद में ऐसी बीमारियों का है। बिल्कुल, यानी जो प्रॉब्लम है आपकी मदर की वो जरूर सॉल्व हो सकती है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी निराश मत होइएगा। जीवा के साथ टच में बने रहिए और अपनी मम्मी को इस प्रॉब्लम से जल्द दूर करवाइए। डॉक्टर साहब, जैसे मैं कह रही थी, इंटरेस्टिंग डिस्कशन। जी बिल्कुल। आपने कहा कि आत्मा जो है वो कभी टॉक्सिन से घिरी ही नहीं होती है, उसको डिटॉक्स करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जो बहुत अहम चीज जो हमें समझनी है आत्मा के बारे में, जैसा कि मैंने बताया कि जीव, ज्योति और प्रेम उसकी शक्तियां होती हैं, तो उसको फील करना, उसको रियलाइज करना, ये बहुत जरूरी चीज है। और यही मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब तक आप उसको महसूस नहीं करेंगे, जब तक आप इस सत्य से अनभिज्ञ रहेंगे कि मैं आत्मा हूं, तो आप जो है आपका शरीर भी दूषित रहेगा, मन भी दूषित रहेगा, चित्त भी दूषित रहेगा। दूषित का मतलब ये नहीं कि हो सकता है आपका कोई टॉक्सिन्स नहीं है किसी, लेकिन सबसे बड़ा दोष तो यही है, दोष से ही दूषित होता है। सबसे बड़ा दोष, सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि अगर मुझे अपनी असलियत ही मालूम नहीं है, अगर मुझे अपनी आईडी नहीं मालूम कि मैं कौन हूं, तो मैं तो दुखी रहूंगा ना हमेशा। अगर मेरा कोई नाम नहीं है, मेरी कोई डेजिग्नेशन नहीं है, मेरी कोई पोस्ट नहीं है अपनी कंपनी के अंदर, तो मैं जिस भी डिपार्टमेंट में जाऊंगा सब मुझे देखेंगे ये कौन है भाई, बिल्कुल है कौन, ये क्या है इसका। तो आज जो है हर व्यक्ति इसी एक स्थिति में है कि किसी को मालूम नहीं है कि मैं हूं कौन। लोग समझते हैं मैं ये शरीर हूं, लेकिन शरीर तो जब आप 5 वर्ष के थे तो शरीर बिल्कुल डिफरेंट था। आज आप 45 वर्ष के अगर हो गए तो शरीर बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो वो व्यक्ति तो है नहीं, आप तो आप कोई दूसरे आदमी बन गए। टेक्निकली कोई दूसरे आदमी होने चाहिए आप अभी, लेकिन आप तो वही आदमी हैं। तो क्या वो चीज है जो तब भी थी और आज भी है? आप तब भी थे और आज भी है। शरीर तो टोटली बदल गया है। आप अपना फोटो देखिए, जब आप 2 महीने के थे तो वो फोटो आपका बिल्कुल ही डिफरेंट था, आपका शरीर बिल्कुल डिफरेंट था। तो आप शरीर नहीं है, आप जो है माइंड भी नहीं है, क्योंकि माइंड भी जो चेंज होता रहता है। जो चीज चेंज होती रहती है वो तो आप नहीं हो सकते, क्योंकि आप तो चेंज हुए नहीं, आप तो वही हो जो हमेशा से एटर्नली एक ही नित्य रूप से आप बने हुए हो। तो वो जो आप हैं या मैं हूं या कोई भी है,
वो आत्मा है। इस चीज को समझना ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि यही आत्मा का डिटॉक्सिफिकेशन है जी। जब आप इस चीज को एहसास करने लगेंगे तो आपको काफी सारी चीजें बोनस में मिल जाएंगी। सबसे पहली चीज मिलेगी आपको, मैं आत्मा हूं, मैं कभी मरूंगा नहीं जी। बड़ी खुशी की बात है। अगर मैं कभी मरूंगा नहीं तो और इससे ज्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है। मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा क्योंकि आत्मा कभी बीमार नहीं होती, निर्विकार है। बिल्कुल। मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, बहुत खुशी की बात है, मैं कभी बूढ़ा ही नहीं होऊंगा, हमेशा ही जवान बना रहूंगा। हमेशा जो है मैं जो एक प्रकार से मेरे अंदर शक्ति रहेगी, किसी प्रकार की कमजोरी, कोई टॉक्सिन मेरे अंदर कभी प्रवेश ही नहीं कर सकता। तो ये सब चीजें जब आप रियलाइज करेंगे, रोज बैठ करके अगर 3 मिनट आप ये जीवा मेडिटेशन हमारा करेंगे सुबह और शाम, सुबह जो है अपना जीवनानंद करते हैं उस समय कर लीजिए, रात को जब आप सोने जाते हैं फिर एक बार याद कर लीजिए, मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, मैं इस शरीर के अंदर कुछ दिन के लिए घुसा हुआ हूं और मुझे कुछ अच्छा कार्य करना है। जब आप इस प्रकार से चिंतन करना शुरू करेंगे तो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं कि आपका जो है शरीर भी शुद्ध होने लगेगा अपने आप ही, आपका मन भी शुद्ध होने लगेगा और आपका चित्त भी शुद्ध होने लगेगा। मतलब आत्मा के अंदर वो शक्ति है, वो एक इतनी तेज वो ज्योति है कि हर प्रकार के वो गंदगी को जला सकती है, हर प्रकार के टॉक्सिन को बाहर निकाल सकती है। तो यही कारण है कि लोग जो है कितनी बार डिटॉक्स करते हैं माइंड का, कितनी बार बॉडी का डिटॉक्स करते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर गार्बेज भर जाता है। तो इसलिए अगर आप आत्मा से कनेक्टेड रहेंगे, आत्मा को आप चिंतन करेंगे और ये फील करेंगे कि आई एम सोल, तो आपकी ये शारीरिक प्रॉब्लम भी सारी अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। और यही मेरा आज का टिप है। आप टिप जरूर मांगते हैं लास्ट में। हाँ। कि आप जो है शरीर को तो खैर करते ही साफ, मन को भी साफ करते हैं, लेकिन ये चिंतन करना बहुत आवश्यक है हर व्यक्ति के लिए कि मैं आत्मा हूं, मैं अमर हूं और मैं निर्विकार हूं, मैं निरोगी हूं और मैं अजर हूं, कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। तो आपके सारे सुख ही सुख भर जाएंगे आपके अंदर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सब प्रॉब्लम खत्म। क्या बात है, इससे बड़ी और क्या खुशी की बात होगी। जी बिल्कुल। तो लोग बाग छोटी छोटी चीजों में जो है लगे रहते हैं और मेन चीज के अंदर नहीं घुसना चाहते। क्या बात है। तो वो मेन चीज क्या है वो आई एम श्योर दर्शकों को ये पता चल गया होगा आपके जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चौहान, आप यहाँ पर आए, सबके सवालों के जवाब भी दिए और इतनी अच्छी बात हमारे साथ शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। यानी बॉडी, माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, इन सारी चीजों की हम क्लीनिंग करते हैं, इनका डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, लेकिन बार बार हमें टॉक्सिन्स अटैक कर ही देते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा चिंतन करें अपनी सोल के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में। और जब ऐसा करेंगे तो निश्चित ही हमें सुख ही सुख मिलेगा, क्योंकि दुनिया में दुख बहुत है लेकिन अपने अंदर सुख ढूंढने की जो क्षमता है वो हमारे ही अंदर है। तो बस आप सेहतमंद हमेशा बने रहें, अपने अंदर सुख यूं ही ढूंढते रहें, यही है आज का मंत्र। तो आरोग्य मंत्र में बस इतना ही। हमारे साथ आप जुड़े रह सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर के जरिए जो है 012940885152 या फिर हमारी वेबसाइट के जरिए जो है www.jiva.com। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। शहर से, गांव से, यहाँ से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, माँ की बुखार से सभी तैयारियां, रोग फैल रहे, सियासत, बादलों, सैकड़ों की जाने गई हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, इलाहाबाद, हर दिन 24 घंटे ईटीवी न्यूज। आम आदमी को रुलाने के लिए महंगाई रूपी सुरसा में फैलाया मुंह, सफर से लेकर खाना तक आज से हुआ महंगा। यूपी में आज से डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के बढ़े दाम। नोएडा में D&D पर सफर करना भी रात से हुआ महंगा। हाईकोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश में भी आज से गुटखे पर लगा प्रतिबंध। सुप्रीम कोर्ट में प्रतिबंध में आज होगी सुनवाई।
नोएडा की परियोजनाओं का सीएम लखनऊ से करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री के लिए नोएडा माना जाता है अपशगुन। और वाराणसी में पुलिस में तैनात प्रेमी युगल ने की खुदकुशी। इश्क नहीं चढ़ा परवान तो मौत को ही लगा लिया गले। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बढ़ती हुई महंगाई की। देश में बढ़ती हुई महंगाई की मार झेल रहे लोगों को आज से अपनी जेब और ढीली करनी होगी। छुट्टियों में घर जाना हो या फिर अपने लिए सपनों का घर बनाना हो या फिर रेस्टोरेंट में खाना हो, हर चीज आज से महंगी हो गई है। रेल और वित्त मंत्रालय द्वारा इस साल पेश किए गए बजट का असर आज से दिखना शुरू हो गया है। रेल बजट में घोषित बढ़ोतरी आज से लागू हो गई है। इस इजाफे के बाद आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट चार्ज, टिकट रद्दीकरण चार्ज सहित कई अन्य शुल्क बढ़ गए हैं। हालांकि सामान्य किराया में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वहीं अगर आपके दिल में मोबाइल फोन खरीदने की चाहत हो या टीवी देखने के लिए घर में सेट टॉप बॉक्स लगाना हो, इसके लिए भी ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। तो यूपी में भी रविवार की रात से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल अब 74 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर हो गया है। डीजल 52 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर की दर से मिलेंगे, जबकि रसोई गैस की कीमत 425 रुपए बताई जा रही है। और आपको बता दें 425 रुपए 50 पैसे हो गई है रसोई गैस की कीमत। बिना सब्सिडी के रसोई गैस अब 950 रुपए में मिलेंगे। पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों का असर सब्जियों, दालों और अन्य खाद्य पदार्थों पर भी पड़ेगा। तो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और आज से इस महंगाई का असर और दिखने लगा है, क्योंकि यूपी में भी अगर बात करें तो रविवार की रात से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल अब 74 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर मिलेगा, बल्कि डीजल की बात करें तो 52 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर की दर से डीजल मिलेंगे, जबकि रसोई गैस की कीमत अब 425 रुपए 50 पैसे हो गई है। बिना सब्सिडी के रसोई गैस का अब 950 रुपए में मिलेंगे। कुल मिलाकर अब इसका जो असर है सबसे ज्यादा दिखाई देगा सब्जियों में, दालों में और अन्य खाद्य पदार्थों पर भी इसका असर साफ तौर से दिखाई देने वाला है। और साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार अब महंगाई बढ़ रही है, छुट्टियों में अगर घर जाना हो, सपनों का घर बनाना हो या फिर रेस्टोरेंट में खाना हो, हर चीज आज से महंगी हो गई है। रेल और वित्त मंत्रालय द्वारा इस साल जो बजट पेश हुआ है उसका असर अब दिखेगा, जिस तरीके से सभी चीज में चार्ज बढ़ा दिए गए हैं। बढ़ती महंगाई ने आज आम आदमी की कमर तोड़ दी है। लगातार रेल का किराया बढ़ रहा है, जिससे रेल में सफर करना भी महंगा होता जा रहा है। तो वहीं होटल्स में और रेस्टोरेंट्स में भी खाना भी महंगा हो चुका है, जिससे कि मिडिल क्लास फैमिली के लोग तो अब खाना खाने के लिए बाहर जा ही नहीं सकते हैं। इसी बढ़ती महंगाई पर इलाहाबाद में आम लोगों से बात की हमारे संवाददाता शोभित चतुर्वेदी ने। लगातार लोगों की कमर तोड़ रही है। लगातार रेलों का किराया बढ़ रहा है, तो वहीं रेस्टोरेंट में खाना भी आज महंगा हो चुका है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं क्या प्रतिक्रिया है उनकी इस बारे में। जी, लगातार महंगाई बढ़ रही है, कैसा क्या कहना है? आज भी महंगाई के बढ़ने के कारण आप देख ही रहे हैं कि हम ना किसी रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं। डे बाई डे आप देख रहे हैं रेलवे के किराए इतने ज्यादा हाई होते जा रहे हैं, और हमारी जरूरी चीज जो हमारी नेसेसरी चीजें उनके भी रेट्स इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण हम आज सर्वाइव करना हमारे लिए जो मिडिल क्लास फैमिलीज है उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिसके कारण की महंगाई तो बहुत ज्यादा हमें इस समय प्रॉब्लम्स सामने कर रही हैं। आप बताइएगा, लगातार महंगाई बढ़ रही है, कितनी दिक्कतें फेस कर रही है?
बहुत सी दिक्कतें आ रही है मिडिल क्लास फैमिली के लिए, तो ये दिक्कत बहुत ज्यादा है। जिस हिसाब से रेस्टोरेंट के दाम बढ़ गए हैं, वो वहाँ पे जा ही नहीं सकते हैं हमारी मिडिल फैमिली, और वो ट्रेन का भी किराया बढ़ गया है। जी आप बताइएगा, डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, क्या दिक्कत है? जैसे कि अब आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है, पहले तो ये होता था कि चलो ठीक है हम किसी तरह से पहुंच जा रहे हैं लिफ्ट लेकर, लेकिन अब तो इतना ज्यादा हो गया है कि सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। और उसके बाद अगर आपको 10 किलोमीटर भी जाना है तो उसके लिए आपको 100 से 200 रुपीज खर्च करने पड़ जाते हैं कार और बाइक में। तो ये होता है कि अब एक जगह से आपको दूसरी जगह जाना है तो फिर एक बार इंसान सोचता है पहले कि अब पहले इतना पैसा हम खर्च करें तब उसके बाद जाएं। और हाई क्लास फैमिली तो एक बार फिर भी सर्वाइव कर लेती है, पर मिडिल क्लास फैमिली तो उनके पास तो ना ही 4 व्हीलर्स होती हैं जनरली, वो तो जनरली 2 व्हीलर से ही ट्रैवल करते हैं, तो उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। भाड़े बढ़ चुके हैं। आपने देखा, ये आम लोग हैं, इनकी राय है कि इस समय जो हाल है महंगाई का, उससे एक जो आम व्यक्ति है, जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। शोभित चतुर्वेदी, ईटीवी न्यूज, इलाहाबाद। और लखनऊ में भी महंगाई जिस तरीके से बढ़ गई है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता वीरेंद्र ने। गरीब आदमी के पेट पर एक बार फिर लात मारी है। गरीब की दाल रोटी से लेकर कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात सभी कुछ महंगा हो गया है। मोबाइल महंगा हो गया है तो अस्पतालों में खून महंगा हो गया है। आम आदमी की कमर टूट रही है, लेकिन सरकार ने उसे उसके ही हाल पर छोड़ दिया है। सरकार की इस उदासीनता से महंगाई की डायन अब गरीब आदमी को नोचे डाल रही है। बहरहाल इस बेतहाशा बढ़ती महंगाई पर बस यही इतना कहना मुनासिब होगा कि आपके सैया चाहे जितना कमाते हो, लेकिन महंगाई डायन अब हर घर को खा डालेगी। कैमरामैन मनोज के साथ वीरेंद्र सिंह, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता शिवानी। शिवानी, अब लगता है लोगों को अब महंगाई की आदत डाल लेनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। एक महीना भी नहीं बीतता है कि महंगाई और बढ़ जाती है। क्या कहेंगे? देखिए दीपाली, बहुत ही सिंबॉलिक है, आज 1 अप्रैल डे है और 28 फरवरी को जब वित्त मंत्री ने अपना पिटारा खोला था, उसमें जो भी घोषणाएं की थी, बहुत उम्मीदें थी जनता को कि महंगाई की हाहाकार मची हुई है और शायद सरकार, क्योंकि अगले साल चुनाव है, तो कुछ न कुछ राहत देगी, लेकिन बिल्कुल राहत नहीं मिली और उल्टा महंगाई और बढ़ गई। तो बिल्कुल सिंबॉलिक है कि आज से ये दरें लागू हो रही हैं, नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है और लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अप्रैल फूल के दिन जो शुरुआत हुई है, बिल्कुल कोई उम्मीद उनकी पूरी नहीं की पी चिदम्बरम ने, और आज से हर कुछ महंगा हो गया है। अगर हम बात करें रेस्टोरेंट्स की, तो वो कभी कभार लोग जाते हैं खाने, लेकिन जो आम लोगों की थाली है, जो उनके घर का रसोई का खर्च है, वो बहुत ही बढ़ गया है। लगातार पेट्रोल की कीमतों में, डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ाई जा चुकी हैं। आज से बहुत सारे स्कूलों में सेशन शुरू हुआ है, पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, किताबों पे बहुत खर्च हो रहा है, फीस बढ़ा दी गई है स्कूलों द्वारा। तो हर कुछ, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो आम जनजीवन के इस्तेमाल की चीजें हो, सब कुछ महंगा हो गया है दीपाली। और लोग शायद अपने आप को बिल्कुल ठगा हुआ और हेल्पलेस यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। आज के इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत में हर जगह चर्चा है इस महंगाई का और कुछ भी अछूता नहीं रह गया है, चाहे वो सफर हो, खाना पीना हो, कपड़े हो, पढ़ाई हो, इलाज हो और घर के इस्तेमाल की चीजें हो, सब कुछ महंगी होती जा रही हैं। बिल्कुल शिवानी, खास तौर से ऐसी कोई भी चीज नहीं जो मुख्य चीजें होती हैं, जैसे कि सिलेंडर की बात करते हैं, पेट्रोल और डीजल, ये काफी मुख्य चीज होती है और यही महंगा हो गया है। इससे बाकी सारी चीजों में असर पड़ने वाला है, सब्जियां ले लो और बाकी सारी चीजों में। अब क्या कहाँ जाएगी जनता? कुल मिलाकर कहा जा सकता है जो बजट आया वो लोगों के लिए एक काफी परेशानी लेकर आया है। बिल्कुल परेशानी बहुत लेकर आया और बार बार यूपीए सरकार ये कहती है कि हम पूरे कंट्री को विकास की तरफ ले जा रहे हैं और विकास दर को बढ़ाने का एक लक्ष्य था। कुछ हद तक ये लक्ष्य इस बजट में पूरा भी हुआ, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या जीवन की गुणवत्ता, खासतौर पे जो आम लोग हैं उनके लिए उसको एक लेवल तक रख पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है इस वक्त, क्योंकि लगातार हर कुछ महंगा हो गया है। घर के खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं। लोग अब मेहमानों को घर पर बुलाकर खाना खिलाने से भी कतराने लगे। महंगाई इस कदर हावी हो चुकी है और सिलेंडर के दाम तो हम
देख ही रहे हैं किस तरह से महंगाई हुई है। सेट टॉप बॉक्सेस का बहुत ही चर्चा है और आज से जो एनालॉग सिस्टम है वो खत्म हो रहा है। सेट टॉप बॉक्सेस लगातार महंगे हो रहे हैं और इस वित्तीय वर्ष में और ज्यादा इजाफा हो रहा है उनकी कीमतों में। सफर महंगा हो गया है क्योंकि रेल किराया जो बढ़ी हुई दरें हैं वो आज से लागू हो जाएंगी दीपाली। तो सब कुल मिलाकर जो उम्मीदें रही सरकार से, क्योंकि आने वाला वर्ष चुनावी वर्ष है, तो सब ये सोच रहे थे कि शायद थोड़ी सी राहत जरूर देगी ये सरकार महंगाई में, लेकिन उल्टा हुआ और बहुत सारी चीजों के जो खर्चे थे वो बढ़ गए हैं। बहुत सारे जो कीमतें हैं सामानों की वो बढ़ गई हैं। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं।